मौत जीवन का एक हिस्सा है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। हम इसे अपने चारों ओर देखते हैं। हर दिन, हर पल जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। फिर भी हम अक्सर इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हमें असहज कर देता है। हिंदू धर्म में मौत अंत नहीं है, यह एक संक्रमण है। यह एक नए जीवन की शुरुआत है। हमारी आत्मा या आत्मन शाश्वत है। यह शरीर के बंधनों से मुक्त होकर एक नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। यह बस एक और जीवन में चली जाती है। यह पुनर्जन्म का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। कई लोग मौत से डरते हैं। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझना महत्वपूर्ण है। यह डर मौत को न समझने से आता है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारा डर कम हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि मौत सबके पास आती है। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह जीवन के चक्र का एक प्राकृतिक हिस्सा है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। यह निबंध मौत के निकट आने के संकेतों का अन्वेषण करता है। यह हमें जीवन की अस्थिरता को समझने में मदद करता है। हम हिंदू शास्त्रों से प्राचीन ज्ञान को देखेंगे। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। यह किसी को डराने के लिए नहीं है। यह हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। यह जीवन की अस्थिरता को समझने के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है। संकेतों को जानने से हम अपने शेष समय का महत्व समझ सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है। तब हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हिंदू शास्त्रों का सुझाव है कि मौत की यात्रा वास्तविक घटना से महीनों पहले शुरू होती है। शरीर के भीतर सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। पहले संकेतों में से एक नाभि चक्र में परिवर्तन है। यह ऊर्जा केंद्र जो नाभि के पास स्थित है कमजोर होने लगता है। अंततः यह टूट जाता है। इस समय के आसपास व्यक्ति असामान्य सपने देख सकता है। वे अपने पूर्वजों या मृत प्रियजनों को देख सकते हैं। ये शुरुआती संकेत अक्सर पहचानना मुश्किल होते हैं। लोग इन्हें महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं, हालांकि वे आत्मा के प्रस्थान की तैयारी में शरीर की झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे मौत करीब आती है, संकेत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। मौत से 3 दिन पहले महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति की हथेली की रेखाएं धुंधली या अस्पष्ट हो सकती हैं। वे छायाएं या प्रेत देख सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस समय के दौरान सपनों की व्याख्या विशेष महत्व रखती है। सपने भविष्य की झलक दिखा सकते हैं। कुछ शास्त्र जैसे गरुड़ पुराण बताते हैं कि व्यक्ति अपने सपनों में यम, मृत्यु के देवता, को देख सकता है। इन संकेतों को पहचानना अमूल्य हो सकता है। यह व्यक्तियों को उनके अंतिम क्षणों के लिए तैयार होने की अनुमति देता है। वे अपने प्रियजनों के साथ मूल्यवान समय बिता सकते हैं और भीतर शांति पा सकते हैं। सपनों ने हमेशा एक रहस्यमय गुण धारण किया है। वे हमारी अवचेतन मन की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं, जो हमें हमारी आंतरिक इच्छाओं और भय से जोड़ते हैं। मौत के संदर्भ में उन्हें और भी गहरा अर्थ माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब हम मृत्यु के करीब होते हैं तो हमारे सपने अधिक जीवंत और प्रतीकात्मक हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का सुझाव है कि सपने मौत की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित है कि सपनों के माध्यम से हमें आने वाले खतरों और अवसरों के बारे में चेतावनी मिल सकती है। मौत के करीब एक व्यक्ति अपने स्वयं के निधन का सपना देख सकता है। यह सपना अक्सर एक शांतिपूर्ण और स्वीकृति भरे अनुभव के रूप में आता है। वे यम से मिल सकते हैं या मृत रिश्तेदारों से पुनर्मिलन कर सकते हैं। यह पुनर्मिलन आत्मा को सांत्वना और शांति प्रदान करता है। इन सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को प्रकट कर सकते हैं, जो हमें हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होते हैं। वे एक जागरण कॉल के रूप में काम करते हैं, व्यक्तियों को उनके जीवन पर विचार करने का आग्रह करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है, जब हम अपने कार्यों और निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। यदि आप ऐसे सपने देखते हैं तो यह सचेत रूप से जीने की याद दिलाता है। यह हमें हमारे वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करता है। यह संशोधन करने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने का एक अवसर है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और दिशा को पुनः खोजने का मौका देता है। सेक्शन 5, शरीर का विदाई, सांस में बदलाव। जैसे शरीर आत्मा को मुक्ति देने के लिए तैयार होता है, सांस लेने का तरीका बदलने लगते हैं। सांस तेज और हल्के होने लगते हैं। इसका रिदम असामान्य हो जाता है। कभी कभी सांस रुकने या उल्टी सांस लेने के पल भी आ सकते हैं। ये बदलाव जीवन शक्ति यानी प्राण के शरीर में कम होने का संकेत देते हैं। जैसे जैसे प्राण कम होता है, वैसे वैसे सांस जो जीवन को स्थिर रखती है भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये प्रक्रिया कभी कभी असुविधाजनक हो सकती है, जिससे घबराहट या छाती में तनाव का एहसास हो सकता है।
ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के अंतिम चरण की तैयारी को दर्शाती हैं। इंद्रियों का कमजोर होना, विदाई का संकेत। जीवन के अंतिम चरणों में हमारी इंद्रियां जो हमें भौतिक दुनिया से जोड़ती हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। नजर धुंधली होने लगती है, सुनाई कम देने लगता है और स्वाद लेने की क्षमता कम हो जाती है। इंद्रियों के इस धीरे धीरे कम होने का मतलब है कि शरीर धीरे धीरे बंद होने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे जैसे भौतिक शरीर अपना काम बंद करने लगता है, आत्मा का अपने आप को वापस लेना शुरू हो जाता है। व्यक्ति दूर या असंवेदनशील लग सकता है। यह धीरे धीरे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। शारीरिक परिवर्तन, रंग और सुगंध। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, शारीरिक परिवर्तन अधिक ध्यान देने योग्य हो जाते हैं। त्वचा का रंग पीला या पीलापन लिए हुए हो सकता है। शरीर से एक अलग असामान्य गंध निकल सकती है। यह परिवर्तन आंतरिक रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। जैसे जैसे अंग बंद होते जाते हैं, शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते जाते हैं। इससे त्वचा की रंगत और शरीर की गंध में बदलाव आता है। हालांकि ये बदलाव परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु प्रक्रिया के स्वाभाविक हिस्से हैं। वे भौतिक रूप की अनित्यता की याद दिलाते हैं। अनदेखे को भांपना। जानवर अपनी तेज इंद्रियों के साथ अक्सर माना जाता है कि उनके पास आसन्न मृत्यु को समझने की अलौकिक क्षमता होती है। उनकी सूंघने, सुनने और देखने की इंद्रियां इतनी तीव्र होती हैं कि वे उन चीजों को भी महसूस कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर पाते। पारंपरिक मान्यताओं का सुझाव है कि कुत्ते लगातार चिल्ला सकते हैं जब वे किसी अनहोनी को भांपते हैं। उनकी आवाज में एक विशेष प्रकार की बेचैनी होती है जो हमें सतर्क कर सकती है। बिल्लियां अपने घरों से गायब हो सकती हैं जब वे किसी अप्रिय घटना का पूर्वाभास करती हैं। वे अक्सर एकांत में चली जाती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही हों। और गायें आंसू बहा सकती हैं। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द झलकता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे क्या महसूस कर रही हैं। जबकि वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है, कई लोगों का मानना है कि जानवर सूक्ष्म ऊर्जा बदलावों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें मनुष्य याद करते हैं। यह विश्वास गहराई से हमारी सांस्कृतिक धारणाओं और परंपराओं में निहित है। वे जीवन शक्ति को वापस लेने या मरने वाले व्यक्ति के आसपास के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन यह हमें जानवरों की संवेदनशीलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। हम इसे पूरी तरह से समझें या नहीं, जानवरों का व्यवहार निकट आ रही मृत्यु के एक अतिरिक्त संकेतक के रूप में काम कर सकता है। उनके असामान्य व्यवहार और प्रतिक्रियाएं हमें चेतावनी दे सकती हैं और हमें उन संकेतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। अपरिहार्य को स्वीकार करना, शांति पाना। मृत्यु एक कठिन विषय है, लेकिन इसके संकेतों को समझना सुकून का स्रोत हो सकता है। यह हमें अपरिहार्य के लिए तैयार करने की अनुमति देता है। यह तैयारी केवल रसद के बारे में नहीं है, यह आंतरिक शांति पाने के बारे में है। यह जानकर कि मृत्यु एक प्राकृतिक परिवर्तन है, भय को कम कर सकता है। यह हमें अपने अंतिम क्षणों में वास्तव में क्या मायने रखता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। प्रेम, संबंध और क्षमा। जीना, हर पल को महत्वपूर्ण बनाना। अंततः मृत्यु को समझना जीवन को अपनाने के बारे में है। जब हम अपनी मृत्यु दर को स्वीकार करते हैं तो हम प्रत्येक दिन को महत्व देना सीखते हैं। हम उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का प्रयास करते हैं। मृत्यु के संकेत हमें डराने के लिए नहीं हैं, वे पूरी तरह से जीने, अपने प्रियजनों को संजोने और हमारे पास जो कीमती समय है उसका अधिकतम लाभ उठाने की याद दिलाते हैं। आइए हम हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो, प्यार, कृतज्ञता और खुशी से भरा हो।